नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है एक्ट एज लीडर अचीव ऑल टारगेट्स। मैनेजर और लीडर में क्या अंतर है? जब हम मैनेजर से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मैनेजर इंपॉर्टेंट है, और जब हम लीडर से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। तो आप क्या बनना चाहेंगे, लीडर या मैनेजर? लीडर साथ में काम करने पर विश्वास करता है, जबकि मैनेजर काम करवाने पर विश्वास करता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मैनेजरियल क्वालिटी को कैसे लीडरशिप क्वालिटी में बदल सकते हैं और अपने सारे टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। लीडर कौन है? अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। जिसको ये पता है रास्ता क्या है, कैसे जाना है और उस रास्ते पर जाने का अच्छा तरीका कौन है। कुछ प्रश्न को हम देखते हैं। जंगल में सबसे बिगेस्ट एनिमल कौन सा है? आपने सही सोचा, हाथी। दूसरा प्रश्न, जंगल में सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? आपने सही सोचा, जिराफ। अब तीसरा प्रश्न कि जंगल में फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है? इसमें भी आपने सही सोचा, चीता। दोस्तों, सबसे बिगेस्ट एनिमल हाथी, सबसे टॉलेस्ट एनिमल जिराफ और सबसे फास्टेस्ट एनिमल यदि चीता है तो फिर वाई इज द लायन किंग ऑफ द जंगल? इसके दो ही कारण हैं। पहला, ही इज स्मार्टेस्ट एमोंग ऑल द एनिमल। वह स्मार्ट है जिसमें कि क्वालिटी है और उसमें यह करेज है कि वो राजा के लाइक बिहेव कर सकता है। तो आप यदि मैनेजर हैं तो आप में ये क्वालिटी अवेलेबल है, और यदि आप अपने मैनेजरियल क्वालिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने लीडरशिप क्वालिटी में, तो आप कहीं पर भी अपने आप को उस पोजीशन पे ला सकते हैं जहां पे कि आप जाना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजर से यदि आप कन्वर्ट होकर लीडर बनते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली बात, यदि आपके पास टेक्निकल स्किल है तो आप मिडिल मैनेजमेंट तक जा सकते हैं। टेक्निकल स्किल जिसके पास है वो सिर्फ मिडिल मैनेजमेंट तक जा सकता है। टेक्निकल स्किल के साथ यदि उसमें मैनेजरियल स्किल आ गया तो वो बंदा सीनियर मैनेजमेंट स्किल में जा सकता है। और इन दोनों के साथ यदि आपके पास पीपल स्किल है तो आप टॉप मैनेजमेंट में जा सकते हैं। आप बैंक के एमडी बन सकते हैं, आप बैंक के ईडी बन सकते हैं, आप बैंक के जनरल मैनेजर बन सकते हैं। तो आपको यदि अपने आप को कन्वर्ट करना है, यदि आप अपने आप को टॉप मैनेजमेंट में देखना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली मैनेजर से लीडर में कन्वर्ट होना होगा। और जब आप इसमें कन्वर्ट होंगे तभी आप इन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, यदि हमें अपने आप को मैनेजर से लीडर में बदलना है तो हमें 5 स्टेज से गुजरना होगा, और इस 5 स्टेज में यदि हमने 4 को क्रॉस कर लिया तो 5वां अपने आप हमारे में डेवलप हो जाता है, और जैसे हम 5वें स्टेज पे पहुंचते हैं तो हम एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है इसमें क्विटर, दूसरा स्टेज है क्विबलर, तीसरा स्टेज है डेबलर, चौथा स्टेज है स्ट्रेसर और 5वां स्टेज है मास्टर, जहां पर कि आप लीडर बन गए। यदि आपने मास्टर के लेवल को अचीव कर लिया तो इसका मतलब फुल फ्लेज्ड आप लीडर बन चुके हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस 5 स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको किस किस तरीके से क्या क्या करना होगा, यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसमें पहला स्टेज है क्विटर। क्विटर का मतलब यह है कि आपके ऊपर काम आया तो नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। पहला वर्ड निकलता है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसको नहीं कर सकता, मैं इस पे हाथ लगाना भी नहीं चाहता हूं। तो पहला है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, पहला स्टेज होता है। और जब आप इस स्टेज में रहते हैं तो आपको डर लगा रहता है कि मैं यदि काम करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको यदि लीडर बनना है तो सबसे पहले इस फियर को अपने से निकालना होगा, और जब आप इस फियर को बाहर निकालेंगे तभी आप इसके सेकेंड स्टेज पे जा पाएंगे। दूसरा स्टेज है क्विबलर। क्विबलर का मतलब क्या होता है? फॉल्ट फाइंडर, जिसका ये काम ही है कि कोई काम आया तो उसमें नुक्सान निकालना। ये नहीं हो सकता, ये करेंगे तो यहां फंस जाएंगे। हम एटीएम कार्ड इशू करेंगे तो लोगों का पिन लोग भूल जाएंगे, हमारे पास पिन लेने के लिए आएंगे। मतलब कोई भी काम यदि उसके पास आया, उस काम में उसको फॉल्ट निकालना है, वो फॉल्ट फाइंडर है, उसका और कोई काम नहीं है। क्विबलर का काम बस एक ही चीज है कि हर चीज में कैसे नुक्सान निकाला जाए और उस नुक्से से उस काम को रोका जाए। तो आपको इस दूसरे
दूसरे स्टेज को भी क्रॉस करना होगा। पहला स्टेज आपका जो है वो क्विटर का है, आपको उससे भी बचना है, और सेकंड स्टेज है कि आपको उसमें फॉल्ट निकालने की भी कोशिश नहीं करनी है, कि आपको फॉल्ट फाइंडर नहीं बनना है कि नहीं ये करने से वो हो जाएगा, वो करने से हो जाएगा। आपको ये सोचना है कि ये करने के बाद क्या क्या हो सकता है और उसको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, उसके और क्या तरीके हैं। तो ये इन चीजों से भी आपको ऊपर आना होगा, और ऊपर आप आएंगे तो आप सेकंड लेवल को क्रॉस करेंगे। हमारा तीसरा स्टेज है डेवलर। डेवलर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को, कोई भी पद हमें मिलता है, जैसे मैनेजर बन गए, तो हमें यह लगता है कि अब मैं जाके तो ऐसा काम करूंगा कि ऐसा काम करूंगा कि सभी लोग इसको जान जाएंगे। मतलब आप में बहुत ज्यादा एनर्जी आई है, आपको कोई पोस्ट दिया गया है, आप जाएंगे। अब पता चलता है कि आपको, जैसे आप पहुंचते हैं वहां पर आपको सीनियर ऑफिसर के द्वारा कोई डांट फटकार मिल गई। अब डांट फटकार जैसे मिली, आपका जोश कम हो गया। ऐसे धीरे 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 आ गया। डांट फटकार के बाद भी जब समय पर काम करते 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 आपका वो जोश ठंडा हो गया। तो जब आप जोश आपका ठंडा हो गया, मतलब फिर अब आप उसी स्टेज में आ गए, आपका जोश अब काम करने के लायक नहीं है। शुरू शुरू में तो आपने बहुत दिखाया, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। तो ये तीसरा स्टेज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको आगे जाना है तो आपको अपने एनर्जी लेवल को कंटिन्यू करना है। आपको यदि कहीं से डांट फटकार मिली है तो इसका मतलब है कि हमारे में कहीं कमी है, उसको हमने भरपाई नहीं की है। उस कमी को कैसे हम और अच्छे तरीके से हटा सकते हैं, वो कमी हमारी, अगली बार वो कमी हमारी ना हो। तो इन चीजों से जब आप ऊपर आएंगे तब आप ये सीखेंगे। तो तीसरा जो स्टेज है डेवलर, इनसे भी हमें ऊपर आना चाहिए। हमारी एनर्जी लेवल जब शुरू से लेकर लास्ट तक एक समान होनी चाहिए। चौथा स्टेज है स्ट्रेसर का। मतलब हमें एक ही चीज देखना है, हमें काम करना है, काम करना है, चाहे कोई भी हमें कैसे भी कहे, हमको बस काम करना है। हमको यदि कहा गया कि 1000 आज हमें खाता खोलना है, तो हमें खोलना है खाता। हमें यह नहीं देखना है कि हमें कैसे करना है, हमको कंटिन्यू काम करना है, चाहे कितना भी स्ट्रेस हमारे ऊपर आ जाए, ये हमको करते रहना है। तो ये भी एक अच्छा स्टेज नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि आप जब तक आप में कोई स्मार्टनेस नहीं है, कोई स्मार्ट वर्क आप नहीं करते हैं, तो सिर्फ वर्क का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। जमाना टेक्नोलॉजी का है, और इसमें जितना हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं वो चीज हमें वो एडॉप्ट करना चाहिए। यहां पर ये क्या होता है कि हम आगे जाते हैं, गिरते हैं, फिर आगे जाने की कोशिश करते हैं। यहां हम हिम्मत नहीं हारते हैं। जब चौथे स्टेज पे आते हैं तो हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम कंटिन्यू लगे रहते हैं, हम आगे भी काम करते हैं। फिर हम यदि कोई हमें झटका मिलता है, फिर हम पीछे आते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। लेकिन हम आगे चलने के लिए सिर्फ हमारा उद्देश्य होता है सिर्फ आगे चलना। तो ये भी जो है स्टेज तो है लीडरशिप का, आप एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये अभी तक आप अच्छे लीडर नहीं बन पाए। अब मैं आपको डिस्कस करूंगा अगले स्टेज के बारे में, जो क्वालिटी आप में आ जाएगी तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। अब जो हमारा इस स्टेज के बाद जो फाइनल स्टेज है वो है मास्टर। मास्टर का मतलब क्या होता है कि यदि आपने इन चारों स्टेज को क्रॉस किया, मतलब आप क्विटर नहीं है, आप फॉल्ट फाइंडर नहीं है, आप डेवलर नहीं है, मतलब आप में जोश आता है वो कम नहीं होता है, यदि आप स्टेशन नहीं है, तो आप क्या है? फिर आप मास्टर है। क्यों? क्योंकि यदि आप काम करने वाले हैं, यदि आपको लगता है कि इस रास्ते से जाने में हमें कठिनाई हो रही है, तो आप दूसरा रास्ता ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे कि हम जल्दीबाजी पहुंचे, जल्दी से हम वहां पे पहुंच सकते हैं। मानते हैं हमें ये रास्ता, आज ये पता है कि ये रास्ता हमारे लिए सही है, लेकिन उस रास्ते में आज यदि हर्डल है, तो मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन सा दूसरा रास्ता ढूंढना है। ये क्वालिटी यदि आप में आ गया तो आप लीडर बन गए। आप अपने आप को एक अच्छे पोस्ट तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य काम ही करना नहीं है, बल्कि गोल को अचीव करना है, टारगेट को अचीव करना है, चाहे कोई तरीका हो। जो जिस तरीके से हम जा रहे हैं, इसका मतलब इस तरीके में कुछ फॉल्ट है, इसकी कमी को देखेंगे, उसकी भरपाई करेंगे, और फाइनली हम आगे जाके उस टारगेट को अचीव करेंगे। तो मास्टर बनने के लिए आपको स्मार्ट बनना जरूरी है, और स्मार्ट बनने का मतलब है कि आप यदि काम करते हैं तो आप अपने काम को और अच्छे तरीके से कैसे करते हैं उसके बारे में सोचते हैं। आज हमने इस काम को किया, तो कल इसको और स्मार्ट वे में हम कैसे कर सकते हैं, परसों हम और इसके स्मार्ट वे में कैसे कर सकते हैं। यदि इस तरह का डेवलपमेंट आप में हो जाता है, तो आप
टॉप लेवल पर जाने के लायक हैं और आप अपने आप को अच्छे पोजीशन पे लाके रख सकते हैं। तो ये था हमारा लीडरशिप की क्वालिटी। अब हम देखेंगे और क्या क्या क्वालिटी हमें होनी चाहिए जिससे जो कि हमारे लीडरशिप क्वालिटी में निखार लाएगा। यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपका जो लीडरशिप रोल होगा वो ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए। ट्रांजैक्शनल का मतलब हुआ कि मुझे जितना कहा गया मैं उतना करूंगा। ट्रांजैक्शन का मतलब यही है कि हमने एक डेबिट किया, उसके बराबर हमने क्रेडिट किया, जितना कहा गया उतना यदि मैं कर रहा हूं तो हमारे में वो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जितना मैंने किया क्या मैं उतना ही कर सकता था, मेरी क्वालिटी उतने तक ही है। आज मुझे यदि 10 अकाउंट खोलने के लिए कहा गया तो यदि मैं 10 ही खोलता हूं मतलब मेरी क्वालिटी यदि 15 खोलने की थी और मैंने 10 खोला, मतलब ये हमारा ट्रांजैक्शनल हो गया, हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं है। हमें जितना हमारी क्वालिटी है उतना यदि हम काम कर पाते हैं तो वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए। क्या हमें पता है कि हम किसी के हार्ट को जीत सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं उनको? क्या हमें यह पता है कि कौन कैसे काम कर रहा है उसको हम अच्छे तरीके से बता सकते हैं, इस काम को और अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं? क्या हम किसी को कोई विजन शेयर कर सकते हैं जिसमें उसमें ये चीज आ जाए कि वो काम को अच्छे तरीके से करे? यदि किसी के काम के तरीके को हमको बदलने आता है तब हम ट्रांसफॉर्मेशनल हैं। वो किसी काम को एक ही तरीके से कर रहा है तब हम ट्रांजैक्शनल हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी में आपका लीडरशिप रोल तभी आएगा जब आप किसी को भी ट्रांसफॉर्मेशनल बना सकते हैं, आप उसको बदल सकते हैं, आप उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो काम कर रहे हैं इसका प्रचार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये किया, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसे कर रहा हूं। ऑटोमेटिकली आपके बारे में आपका जो एक्शन है, जो आप काम कर रहे हैं, आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद प्रचार करता चला जाएगा और जो आपको माउथ पब्लिसिटी मिलेगी उसी में आपका बाकी की चीजें आपकी आगे बढ़ जाएगी और अपने टॉप लेवल पे आगे पहुंचने के लिए आप अग्रसर हो जाएंगे। मतलब ये होगा कि आप में वो क्वालिटी आ गई कि आप अब टॉप मैनेजमेंट लेवल पे जा सकते हैं, आप में पीपल स्किल आ गई। यदि आपका एक्शन आपके वर्ड से ज्यादा बोल रहा है तो इसका मतलब आप में पीपल स्किल आ गई है और आप आगे जाने के लिए अब अग्रसर हो चुके हैं। यदि आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो किसी भी अच्छाई को आप हमेशा पब्लिक के सामने, यदि कोई आपके सबऑर्डिनेट, आपके जो स्टाफ हैं, यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा हमेशा सबके सामने करनी चाहिए। आप उसकी प्रशंसा को यदि सबके सामने करेंगे तो डेफिनेटली है कि उसमें इंकरेजमेंट मिलेगा, उसको ऐसी फीलिंग होगी कि हमें इंपॉर्टेंट सर समझ रहे हैं, जिसके कारण कि वो अपना 100% देने के लिए आपके ऊपर तैयार हो जाएगा। यदि आपके स्टाफ ने कोई गलती की तो उसको हमेशा आपको प्राइवेट में ही करेक्ट करना चाहिए कि आपने गलत किया। सबके सामने यदि आपने उनकी बेइज्जती की, उन सबके बारे में यदि उसके बारे में यदि सबके सामने आपने चर्चा की तो वो बंदा ये सोचता है कि अब मेरी बेइज्जती हो गई, अब मैं तो काम करने के लायक नहीं हूं। वही सब यदि उसको आपने कहीं प्राइवेट में लाके बताया, कहीं किसी अपने ऑफिस में आके बताया है तो इसका मतलब है अकेले में यदि आपने उसको समझाया तो वो अपने आप को करेक्ट भी करेगा और आगे उस गलती को वो रिपीट भी नहीं करेगा। तो हमेशा ये आप ध्यान में रखिए कि हमेशा प्रेज करना चाहिए उसको पब्लिक के सामने, जबकि करेक्ट करना चाहिए उसकी गलती को हमेशा प्राइवेट में। एवरी स्मॉल टास्क इज इंपॉर्टेंट। इसका उदाहरण हम भगवान राम के द्वारा दिए गए एक उदाहरण से मैं आपको कहूंगा, जो उन्होंने एक अपना परिचय दिया था कि जब पुल बनाए जा रहे थे तो उसमें वानर सेना समुद्र में पुल बनाने के दौरान में अब बड़े बड़े पत्थर लाके रखते थे। एक छोटी गिलहरी थी, वो भी छोटी छोटी पत्थर अपने मुंह से लाके वहां पे डाल रही थी। उसी बीच में एक बंदर, कोई वानर सेना के जो एक सदस्य थे, वो पत्थर लेके जा रहे थे, उनके सामने वो गिलहरी आ गई। उन्होंने उस पर बोला कि मैं इस पत्थर से तुझे ऐसे मारूंगा तू मर जाएगी यहीं पे। तो ये उसको बहुत खराब लगा और वो जो गिलहरी थी वो अब भगवान राम के पास गई। जब भगवान राम के पास गई, भगवान राम ने उनको अपने हाथ के ऊपर उठाया और उसी समय उन्होंने जो हाथ फेरा, जिसके वजह से गिलहरी के ऊपर वो 3 दाग बन गया है। तो उसमें भगवान राम ने उनको वहां पर कहा ठीक है मैं इसके बारे में बताऊंगा।
जब शाम को सारे लोग बैठ गए तो भगवान राम ने सारे वानर सेना को बैठाया और उस गिलहरी को अपने हाथ पे रख के बोला कि देखो, आप लोग ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन आप ये सोचिए, आप बड़े बड़े पत्थर डालेंगे और जो समुद्र की लहरें जब उससे आएगी तो उसके बीच से पानी निकल के आएगा, लेकिन यदि ये गिलहरी यदि छोटी छोटी पत्थरों को उसके बीच में भर रही थी, इसका मतलब वो छोटे पत्थर जो है वो उस लीक को रोकने में कामयाब होगा। तो आप ये मत सोचिए, बड़ा पत्थर तो जरूरी है वो डालना है, लेकिन उसके साथ साथ ये छोटे पत्थर की भी आवश्यकता है। तो आपको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्मॉल टास्क जो है वो काम का नहीं होता है। एवरी स्मॉल टास्क इज इंपॉर्टेंट। तो आपको हमेशा तवज्जो देना चाहिए, छोटे से छोटे ट्रिवियल काम भी है उसको भी आपको तवज्जो देना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जब आप में ये क्वालिटी आ गई कि आपने हर काम को इंपॉर्टेंट समझना शुरू किया, तो डेफिनेटली आप अपने पथ की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिए। हम देखते हैं टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम मिस्टेक्स, मतलब यदि कोई मिस्टेक अपने सबऑर्डिनेट से हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ऑन करनी चाहिए। और इसके लिए हम एक वीडियो देखेंगे जो कि एकदम सच्ची घटना पर आधारित है, और यह घटना हमारे अबुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे, उनके साथ हुई थी और उन्होंने ये कहानी बताई थी। तो हम इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो से हमें पता चलेगा कि कैसे कोई यदि रॉन्ग चीजें होती है तो उसे कैसे हमें ऑन करना चाहिए। तो देखते हैं वीडियो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lift off। पहले चरण का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। हम मंत्रमुग्ध खड़े देख रहे थे। हमारी आशाएं SLV 3 के रूप में उड़ान भर रही थी। जैसे सपना टूटा, दूसरा चरण नियंत्रण से बाहर हो गया और 317 सेकंड बाद उड़ान समाप्त करनी पड़ी। पूरा ढांचा समुद्र में जा गिरा। हमारी आशाएं धराशायी हो गई। एक पल जादू था और दूसरे ही पल गहरी हताशा। हम में से ज्यादातर के लिए यह घटना एक बड़ा सदमा थी। मैं क्रोध और हताशा से भर उठा। एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें प्रक्षेपण की असफलता के कारणों पर चर्चा होनी थी। मैं SLV 3 की असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था और मन ही मन डर से कांप रहा था। मैं जानता था कि संवाददाता सम्मेलन में मेरी और मेरे दल की खूब आलोचना होगी, लेकिन हमारे संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन ने मुझसे माइक ले लिया और आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उनके अविचलित रहने और विचारों की स्पष्टता से मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। प्रोफेसर धवन ने कहा, यह अभियान बहुत जटिल होते हैं। हमें पता लगाना होगा कि गलती कहां हुई, गलती ठीक करनी है और फिर निश्चित रूप से देखना है कि ऐसी गलती दोहराई न जाए। और फिर उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक 1 साल के अंदर हम एक उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त कर पाए। ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को एक बार फिर पूरे देश की निगाहें हम पर थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य बदल देने वाले प्रक्षेपण की घड़ी आ पहुंची थी। तड़के ही SLV 3 ने उड़ान भरी। उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका था और तब मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शब्द बोले। मिशन डायरेक्टर कॉलिंग ऑल स्टेशंस। सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और उपग्रह रोहिणी अब अपने ग्रह पथ में है। चारों ओर से उल्लास भरी आवाजें उठने लगी।
जब मैं इमारत से बाहर निकला तो मेरे सहकर्मियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और जुलूस बनाकर प्रक्षेपण स्थल की ओर ले चले। वो मेरे जीवन का सबसे गर्व भरा और सबसे सुखद क्षण था। मुझे अपने दल पर बहुत गर्व हुआ। पूरा देश उत्साह से भर उठा। भारत उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता से संपन्न देशों के छोटे से समूह में शामिल हो गया था। हर अखबार के पहले पृष्ठ पर उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर थी। एक बार फिर संवाददाता सम्मेलन हुआ। मैंने प्रोफेसर धवन से अनुरोध किया कि संवाददाता सम्मेलन वे ही संबोधित करें, लेकिन इस बार उन्होंने माइक मेरी ओर करके मुझे ही प्रश्नों के उत्तर देने दिए। उन्हें पता था कि इस परियोजना पर मैंने कितना श्रम किया है और उन्हें लगा कि प्रश्नों के उत्तर मुझे ही देने चाहिए। उस दिन मैंने सीखा कि दल का नेता अपने दल का मार्गदर्शन कैसे करता है। वो असफलता का दोष खुद लेकर सफलता का श्रेय अपने दल को देता है। लीडरशिप के क्वालिटी में एक चीज और आती है कि आप अपने पावर को कितना डेलीगेट कर सकते हो। सारी चीजें आपको अपने ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको हर लोगों को, आपके अंदर में जितने लोग हैं सबको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए। और आप तभी सक्सेसफुल मैनेजर हैं जब आपके अब्सेंस में आपको कोई कॉल रिसीव नहीं होता है। मतलब है कि आपके जितने भी स्टाफ है वो कैपेबल है ब्रांच को चलाने में। इसका मतलब है आप सक्सेसफुल मैनेजर हैं। तो आप हमेशा अपने पावर को, अपने चीजों को डेलीगेट करिए और जो जिस काबिल है उसको उस काबिल आप असाइन करिए जॉब। तो हमेशा इक्वली आप डेलीगेट करिए अपने पावर को। हमेशा आपको सारी पावर अपने पास नहीं रखनी चाहिए। हमें ये चीज भी एक स्किल विल मैट्रिक्स होता है, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। मतलब क्या है? हाई विल, लो स्किल, हाई स्किल, हाई विल, हाई स्किल, लो विल और लो स्किल, लो विल। ये 4 क्राइटेरिया के लोग हर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं। विल का मतलब है हमें काम करने की इच्छा है और स्किल का मतलब है मुझे काम करना आता है। मतलब क्या है कि सबसे पहला हम यदि देखें हाई विल, लो स्किल। हाई विल का मतलब है जो आदमी नए नए ज्वाइन करते हैं, चाहे वो प्रोबेशनरी ऑफिसर हो चाहे क्लर्क हो, उसके पास हाई विल है बट लो स्किल है। उसके पास काम करने का तरीका मालूम नहीं है लेकिन विल उसके पास बहुत ज्यादा है। तो आपको एक तो एक कैटेगरी के लोग हो गए। दूसरा कैटेगरी है हाई स्किल, हाई विल। जो टॉप मैनेजमेंट लोग होते हैं उनके पास हाई स्किल भी है और हाई विल भी है काम करने का। जो हमारा थर्ड है लास्ट, वो है हमारा हाई स्किल, हाई विल। मतलब उसके पास स्किल है बट विल नहीं है। ये वैसे लोग होते हैं जो कि नौकरी के लास्ट स्टेज में है, उसके पास बहुत ज्यादा स्किल है काम करने में। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत काम करना जानता है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। और जो सबसे लास्ट कैटेगरी है उसके पास ना तो विल है और ना स्किल है। मतलब वो काम करना भी नहीं चाहता है और वो काम करना जानता भी नहीं। तो आपको यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करवाना है तो सबसे पहले आपको उसमें देखना चाहिए हाई स्किल, लो विल वाले स्किल। जिसके पास स्किल है लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से प्रॉस्पर करे तो सबसे पहले आपको ऐसे लोगों को हिट करना चाहिए जिसके पास हाई स्किल है और लो विल है। ये सबसे ज्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है और ये खासकर जो हाई विल वाले लोग हैं, जो नए ज्वाइन किए हैं, उनको सबसे ज्यादा भड़काते हैं और काम करने में भी वहां दिक्कत होती है। तो आपको यदि ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाना है तो सबसे पहले आप ऐसे लोगों को हिट करिए जिसके पास हाई स्किल है लेकिन लो विल है। इसको आप प्यूरिफिकेशन करिए। आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, जो तरीका है उस तरीके पे आप हिट करिए, उसका प्योरिफिकेशन करिए। और जब आप ये चीजें इससे इवोपरेट हो जाएगी, मतलब आपने ये चीज हटा दिया कि वो उसमें भी यदि इच्छा आ गई, जो हाई स्किल वाले लोग हैं यदि वो हाई विल वाले में कन्वर्ट हो गए तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा काम करने में। तो आपको इवोपरेशन करना है और प्यूरिफिकेशन करना है। जो भी इस तरह के लोग हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने अंडर के लोगों को देखिए कि उसमें यदि हाई स्किल और लो विल वाले लोग हैं तो उसको सबसे पहले हिट करिए कि उससे कैसे काम करवाना है उसको देखिए। आप नए नए तरीके को अपनाइए और यदि यहां पे आपने इवोपरेशन कर दिया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन प्यूरिफाई हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हाई परफॉर्मेंस
टीम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब क्या है, 90 डेज फॉर माइंडसेट एंड नेक्स्ट 9 मंथ फॉर स्किल सेट। मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने दिन के लिए आप गए हैं उसका 1/4 टाइम आप उसके प्लानिंग के लिए करिए और 3/4 टाइम आप उसमें एग्जीक्यूशन के लिए करिए। कोई भी टारगेट है, उस टारगेट को आप इस तरह से असाइन करिए कि मुझे ये टारगेट मिला है, इसको आप पहले हम कैसे प्लान करेंगे, इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, क्या क्या एवेन्यू हमारे पास अवेलेबल है, किस तरीके से हम इसको आगे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप ये देखिए कि 2 आदमी हैं, एक आदमी को कहा जाता है कि आप 10 लाख रुपये ले लो और एक आदमी को कहता है आज मैं 1000 रुपये ले लो, हर दिन आपको डबल 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 करता चला जाऊंगा। तो कुछ दिन बाद ये स्थिति होती है कि 10 लाख वाले लोग तो वहीं रह जाते हैं और ये जो पर डे डबल करने वाली बात आती है ये अरबों में पहुंच जाता है, खरबों में पहुंच जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 90 डेज पहले आप प्लान करिए और नेक्स्ट जो है, जो आपके 9 मंथ बच गए उसमें आप एग्जीक्यूट करिए किसी चीज को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि कोई भी छोटा से छोटा हो, कुछ भी हो, कोई भी माइलस्टोन यदि अचीव किया है तो आप उसको सेलिब्रेट करिए, चाहे जैसे भी हो। उससे क्या होता है, इंकरेजमेंट मिलता है एम्प्लॉय के ऊपर। एम्प्लॉय इस चीज से उत्साहित होता है कि हम छोटा भी कोई काम करते हैं तो हमें ये फैसिलिटेशन मिलता है, तो आगे बड़ा काम करेंगे तो और क्या मिलेगा। तो आपको हमेशा स्मॉल सक्सेस या कोई भी माइलस्टोन यदि अचीव किया है तो आप उसको सेलिब्रेट करिए। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इंगेजमेंट होना चाहिए कि आप एक टाइम फिक्स करिए कि इतने समय तक सभी लोग अलग अलग काम करेंगे, इतने समय के बाद 4 बजे तक हर कोई अपना काम करेगा, लेकिन 4 बजे के बाद जो पेंडिंग काम है उसको करेगा। आप इस तरह से एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इंगेजमेंट रखिए। ऐसा ना लगे कि कोई एक तरफ जा रहा है, दूसरा दो एडवांस वाले एडवांस का काम कर रहा है, डिपॉजिट वाले डिपॉजिट। आप ऐसा कोऑर्डिनेशन बना के रखिए कि आज जिसके डिपार्टमेंट में ज्यादा भीड़ है उस डिपार्टमेंट को अगला शेयर करेगा। तो ये इससे हाई परफॉर्मेंस टीम क्रिएट होती है। इसके बाद आप इंप्लॉय ऑफ द वीक, इंप्लॉय ऑफ द मंथ, इंप्लॉय ऑफ द क्वार्टर आप करिए। वीक यदि पॉसिबल नहीं है तो इंप्लॉय ऑफ द मंथ आप लगाइए, उसका फोटो आप अपने नोटिस बोर्ड पे लगा दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इंप्लॉय को इंकरेजमेंट मिलता हो कि मैं इंप्लॉय ऑफ द मंथ हूं। यदि मैं काम नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा। कस्टमर खुद उसको कहेगा आपका नाम तो इंप्लॉय ऑफ द मंथ में लगा हुआ है, आप काम नहीं कर रहे हो, कैसे क्यों लगाया गया ये। तो यदि वो देखेगा तो उसमें ये चीज आता है कि नहीं भाई मुझे काम करना चाहिए क्योंकि मैं ये रिकॉग्निशन मुझे मिलता है। तो आप इंप्लॉय ऑफ द वीक, मंथ या क्वार्टर जो भी आप चाहते हैं आप अपने लेवल पे उसका फोटो लगाइए। यदि कोई अच्छा काम करता है तो तुरंत ऑन स्पॉट आके उसको अप्रिसिएशन दीजिए। आप हर आदमी को अपना रोल एंड गोल बता दीजिए कि आपका ये काम है, आप यहां तक हो। हमेशा हर चीजों को, चाहे वो एनपीए हो, चाहे आपका अकाउंट ओपनिंग हो, हर काम में सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि हर किसी का, मान लीजिए कोई एनपीए से रिलेटेड है तो वो इस जगह पे उसको देखना है कि भाई आप एनपीए कि आपका क्या है। आपने यदि एक अकाउंट रिकवर किया तो तुरंत उसको अप्रिशिएट करिए। तो यदि आप इस तरह से करते हैं, रोल एंड गोल, जिसका जो गोल है वो आप डिफाइन करके रखते हैं तो वो आप आगे जा सकते हैं। यदि आप अच्छे रूट तैयार करेंगे तभी आपको अच्छा फ्रूट मिलेगा। मतलब क्या है, आपने ऐसे आदमी को दे दिया एडवांस का जिसको एडवांस का एबीसीडी पता नहीं है, तो आपको उसके पीछे लगना होगा, उसको आपको पढ़ाना होगा, आपको उसको ट्रेंड करना होगा ताकि वो आपको अच्छा फ्रूट दे सके। तो जो भी गुड रूट है उसी को उस जगह पे करिए, जिसमें बेस है उसको आप उसी एरिया में डेवलप करिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और बिकम फास्ट मूवर नॉट फर्स्ट मूवर। आपको फास्ट मूवर बनना है, जमाना नहीं है फर्स्ट मूवर का। आपने देखा कि जब आज भी सर्फ डिटर्जेंट पाउडर जो है वो सर्फ के नाम से बिकता है, आज भी टूथपेस्ट कॉलगेट के नाम से बिकता है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट मूवर है। लेकिन अब जमाना फर्स्ट मूवर का नहीं है, अब फास्ट मूवर का है। यदि नोकिया ने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया तो सैमसंग आगे आ गया, फर्स्ट मूवर नहीं रह गया नोकिया। मोबाइल का नाम कभी एक समय था, मोबाइल का मतलब नोकिया माना जाता था, आज नोकिया कोई इज्जत नहीं है क्योंकि उसने फास्ट मूवर वाले टेक्नोलॉजी में अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपको फर्स्ट मूवर नहीं बल्कि फास्ट मूवर बनना है। और यदि आप फास्ट मूवर बनते हैं तो डेफिनेटली आप हाई परफॉर्मेंस टीम क्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ बातें हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैं कभी हारता नहीं हूं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं। मैं परिस्थिति को नहीं मनस्थिति को बदलता हूं। मैं काम प्रभाव से करवाता हूं, दबाव से नहीं। मैं अच्छे सुझाव को हमेशा तवज्जो देता हूं। मैं हमेशा कार्य को तकनीकी और अद्यतन तरीके से करने में विश्वास करता हूं। यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमें रतन टाटा जी का भी ये लाइन जरूर याद रखना चाहिए जब उन्होंने जगुआर से
के बारे में सोचा था उस समय बहुत ही मीडिया में इनके बारे में बताई जा रही थी, और उस समय रतन टाटा जी ने एक कोट कहा था कि मैं कभी भी सही निर्णय लेने पर विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास करता हूं, और उन्होंने इसको साबित किया था। तो आप अपने आप को यह सोचिए, यदि आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो निर्णय सही नहीं था, लेकिन क्या उस निर्णय को आप सही साबित कर सकते हैं? यदि आप में वो क्वालिटी है तो आप डेफिनेटली आगे जाने के लिए तैयार हैं। जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक पहुंचिए। जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। इसका सबसे सटीक उदाहरण यह है कि आप ड्राइविंग करते हैं, और ड्राइविंग में यदि आप रोड को देखें तो कभी आपको रोड खाली नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप चलते रहते हैं तो जब वहां पहुंचते हैं ऑटोमेटिकली आपको आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। तो आपको कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि रास्ता बहुत ही कठिन है। आप अपने रास्ते में चलते रहें, आगे आपको अपने आप दिखाई दे देगा कि आगे आपको कहां जाना है। दोस्तों, अंत में आप इस चीज को जानिए कि आपने क्या कहा लोग भूल जाएंगे, आपने क्या किया ये भी लोग भूल जाएंगे, लेकिन आपने लोगों को कैसा महसूस कराया ये वो कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए आप अपने सबऑर्डिनेट, आप अपने स्टाफ के साथ इस तरह से बिहेव करें कि वो आपको जिंदगी भर ऐसा याद रखे कि कभी आपको भूल ना पाए। और इसके साथ ही साथ यदि आप ऐसा महसूस कराते हैं तो आप जिंदगी के हर अचीव को, हर मुकाम को आप पा सकते हैं। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके जीवन में कुछ बदलाव लाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ कमेंट लिखिए, जिससे कि मेरा प्रोत्साहन मिल सके, मैं और आगे इस विषय पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। आपको फिर से सादर धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद।